अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहा सरफराज। आज की वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से एक है MRLs और दूसरा है PHI। अच्छा, आप में से अगर कोई स्टूडेंट फ्यूचर में एग्री ऑफिसर बनना चाह रहा है या आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल किसान बनना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को इन दोनों टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। आप लोगों को इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। और अक्सर आप लोग जब इंटरव्यूज में जाते हैं तो इन पॉइंट्स पे वहां पर भी क्वेश्चन होती है। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो होता क्या है कि पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इस वजह से पाकिस्तान की बहुत सारी एक ऐसी एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इस वजह से पाकिस्तान की काफ़ी ऐसी एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिनको फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता है। तो बाज़-औक़ात होता ये है कि फॉरेन कंट्रीज आप लोगों की एग्री प्रोडक्ट्स को लेने से इनकार कर देती हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप लोगों की एग्री प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट क्यों कर देती हैं, आप लोगों के एग्री प्रोडक्ट्स लेने से वो इनकार क्यों कर देते हैं। उनकी काफी वजूहत हैं। कुछ वजूहत हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से एक है डिजीज अटैक, फिर है इंसेक्ट अटैक। अच्छा, अगर उनको पता लग जाए कि आपकी एग्री प्रोडक्ट के ऊपर किसी बीमारी ने हमला किया हुआ है या किसी इंसेक्ट ने हमला किया हुआ है, तो वो आप लोगों की एग्री प्रोडक्ट लेने से इनकार कर देते हैं। फिर उसके बाद है ड्यू टू एक्सीडिंग MRS। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ बात क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज आप लोगों की एग्री प्रोडक्ट लेने से इनकार इस वजह से कर देती हैं क्योंकि आप लोगों की एग्री प्रोडक्ट में MRS का लेवल एक्सीड कर गया होता है। अब ये क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में बेचारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि MRLs क्या होते हैं। अगर MRLs एक्सीड कर जाएं या उनका लेवल बढ़ जाए तो इनका इसका क्या मतलब है। ठीक है। आज की वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि MRLs अगर एक्सीड कर जाएं तो इसका क्या मतलब है। ठीक है। MRLs एक्सीड करने का मतलब ये है कि आप लोगों की जो एग्री प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें जो केमिकल्स के ट्रेसेस हैं यानी कि रेजिड्यू हैं, उनका लेवल इतना बढ़ गया है कि वो प्रोडक्ट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा हो गई है। ठीक है। MRS एक्सीड करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की एग्री प्रोडक्ट के ऊपर केमिकल की ट्रेसेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि वो प्रोडक्ट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा हो गई है। ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज क्या करती हैं, आप लोगों को कहती हैं भाई ये आप अपने पास ही प्रोडक्ट रखें, हम आपसे नहीं ले रहे। ठीक है, यानी कि रिजेक्ट कर देते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर शेयर करती हूँ। फिगर ये है कि REAP यानी कि राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी चावलों के तकरीबन 161 कंसाइनमेंट्स को फॉरेन कंट्रीज ने रिजेक्ट किया। ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। REAP के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में पाकिस्तानी चावलों की तकरीबन 161 शिपमेंट्स को फॉरेन कंट्रीज ने रिजेक्ट किया। फॉरेन कंट्रीज में EU है और दूसरा है USA। ठीक है, जिन्होंने रिजेक्ट किया। अब रिजेक्ट क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनकर हैरानगी भी होगी। ड्यू टू एक्सीडिंग MRS यानी कि उन चावलों में पेस्टिसाइड के जो ट्रेसेस हैं उनका लेवल इतना बढ़ गया था कि वो चावल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा थे। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप वही चावल ले जाएं, हम आपसे नहीं ले रहे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखते हैं MRS होते क्या है। तो MRS इनका सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स और लेवल। ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। MRL जो है ये केमिकल की यानी कि पेस्टिसाइड की वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार है जो आप लोगों की क्रॉप पे यानी कि आप लोगों की एग्री प्रोडक्ट पे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट मौजूद होनी चाहिए या फिर हो सकती है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। MRL का मतलब है पेस्टिसाइड की वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो आप लोगों की क्रॉप पे
हार्वेस्ट के वक्त मौजूद हो सकती है। अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदाह हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, MRLs को मेंटेन कैसे किया जा सकता है? ये बहुत आसान तरीका है। आप लोग ऐसे किया करें कि आप लोग जब क्रॉप्स को पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां पर आप पेस्टिसाइड्स के लिए कुछ आपके पास बॉटल्स होंगी, इसके अलावा आपके पास पैकेट्स होंगे पेस्टिसाइड्स के लिए ना। तो जो पेस्टिसाइड्स वाले बॉटल्स हैं या फिर पैकेट्स हैं, उनके ऊपर कुछ लेबल्स लगे होते हैं। लेबल्स के ऊपर PHI होता है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल्स, इनको फॉलो, सॉरी, प्री हार्वेस्ट इंटरवल्स। ठीक है, इनको फॉलो किया करें। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका MRS का लेवल कम हो जाएगा। इसके मतलब कि MRS का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को चाहिए कि IPM स्ट्रेटेजीज की तरफ जाएं। आप लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज किया करें ताकि हमारी प्रोडक्ट में MRS एक्सीडिंग का प्रॉब्लम ना हो और हमारी प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज में रिजेक्ट ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद है PHI। PHI जो है ये इसका फुल फॉर्म है प्री हार्वेस्ट इंटरवल्स। अब ये होता क्या है? प्री हार्वेस्ट इंटरवल जो है ये ये वो कम से कम वक्त है जो किसी भी क्रॉप पर किसी भी पेस्टिसाइड की लास्ट एप्लीकेशन और उस क्रॉप की हार्वेस्ट के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। PHI जो है ये वो कम से कम वक्त है जो किसी भी फसल पर लास्ट जो एप्लीकेशन है पेस्टिसाइड की और उस क्रॉप की हार्वेस्ट के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है। अब हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि PHI जो है ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है, यानी कि वो कम से कम वक्त है जो किसी भी क्रॉप पर किसी भी स्प्रे यानी कि किसी भी पेस्टिसाइड की लास्ट एप्लीकेशन और उस क्रॉप की हार्वेस्ट के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है PHI कहाँ पर पाया जाता है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, पेस्टिसाइड लेबल्स पे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।